संकट चौथ पर इन 5 चीज़ों का दान अवश्य करना, हो जाओगे मालामाल। हर साल संतान की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए माताएं संकट चौथ का व्रत रखती हैं। माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चौथ कहा जाता है। संकट चौथ का व्रत भगवान श्री गणेश को समर्पित है। आइए जानते हैं कि जनवरी में संकट चौथ का व्रत कब है। हर महीने की चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है। एकादशी की तरह ही चतुर्थी तिथि का भी एक महीने में 2 बार रखा जाता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकटी चतुर्थी कहा जाता है, तो वहीं शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। हर साल माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चौथ व्रत रखा जाता है। संकट चौथ को तिलकुटा चौथ व्रत, तुंडी चतुर्थी और माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। संकट चौथ के दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और बेहतर स्वास्थ्य की कामना के लिए व्रत रखती है। आसान भाषा में कहे तो माघ माह की संकटी चतुर्थी को संकट चौथ कहते हैं। माघी संकटी चतुर्थी व्रत में भगवान गणेश और चंद्रदेव की उपासना की जाती है। यह व्रत मुख्य रूप से उत्तर भारत में काफ़ी लोकप्रिय है। आइए जानते हैं कि जनवरी में संकट चौथ व्रत कब है। इस साल 2025 में संकट चौथ व्रत 17 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। माघ के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 17 जनवरी की सुबह 4:06 पर होगी। वहीं इस तिथि की समाप्ति 18 जनवरी की सुबह 5:30 पर होगी। 17 जनवरी 2025 यानी संकट चौथ के दिन चंद्रोदय समय रात 9:09 है। तिल चौथ क्यों मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत संतान प्राप्ति का वरदान देने वाला और संतान के जीवन के सभी विघ्न दूर करने वाला माना गया है। संकट चौथ का व्रत भगवान गणेश को समर्पित है और महिलाएं इससे अपने बच्चों की लंबी उम्र और सफल भविष्य के लिए करती है। संकटी चतुर्थी यानी संकट चौथ के दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती है। रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोला जाता है। इसलिए संकट चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन और पूजा का विशेष महत्व होता है। तिल चौथ के दिन गणपति की पूजा में तिल के करछुल और मिठाई रखकर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलते हैं। तिलकुट का व्रत क्यों रखा जाता है। धर्म शास्त्र में वर्णित पौराणिक कथा के मुताबिक भगवान श्री गणेश का जन्म संकट चौथ पर हुआ था। इसी कारण तिलकुटा चतुर्थी पर काशी में गणेश उत्सव भी मनाया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि संकट चौथ पर किन चीज़ों का दान करना शुभ माना जाता है। नंबर 1, काले तिल का दान। संकट चौथ पर काले तिल का दान अत्यंत शुभ और लाभकारी माना गया है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार काले तिल में कई देवताओं का वास माना गया है। मान्यता है कि इनका दान करने से पुण्य मिलता है और शरीर निरोगी और वह संतान दीर्घायु होती है। नंबर 2, गुड़ का दान। मान्यता है कि संकट चौथ के दिन गुड़ का दान करने से भगवान श्री गणेश प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि संकट चौथ के दिन गुड़ का दान करने से संकटों से मुक्ति मिलती है और भाग्य का साथ मिलता है। नंबर 3, घी का दान। संकट चौथ के दिन घी का दान अत्यंत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन घी दान करने से शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। सेहत और धन से जुड़ी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। नंबर 4, नमक का दान। संकट चौथ के दिन
नमक का दान करने से जीवन में सुख समृद्धि के आगमन की मान्यता है। कहा जाता है कि इस नमक का दान करने से नज़र दोष से मुक्ति मिलती है। नंबर 5, वस्त्रों का दान। संकट चौथ के दिन गर्भ वस्त्रों का दान अत्यंत शुभ व लाभकारी माना गया है। संकट चौथ का व्रत आमतौर पर जनवरी महीने में पड़ता है। इस समय ठंड होती है, इसलिए इस दिन गरीब व ज़रूरतमंद लोगों को गर्म वस्त्र या कंबल का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। जीवन में आर्थिक उन्नति व बरकत आती है। राधे राधे।